साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर फौजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से जितने भी टॉप प्रश्न होते हैं वो हम आपको पार्ट 1 में दे चुके हैं, और जो भी प्रश्न बचे हुए हैं मध्यकालीन भारत के इस वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं। अगर आप मध्यकालीन भारत पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, या आई बटन के ऊपर देखिए उसका लिंक चल रहा होगा, आप क्लिक करके पहला वीडियो देख सकते हैं। आइए इस वीडियो को हम बिना रुके जल्द शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन नए वीडियो आपको दिया जाता है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचे। तो बिना रुके हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है आज का, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है अकबर, शिवाजी, बाबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे मुगल वंश के संस्थापक थे वो हमारे बाबर थे, यानी सही जवाब इसका बाबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बाबरनामा की रचना किसने की? बाबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन में है रहीम खाना, बाबर, शाहजहां, गुलबदन बेगम। तो इसका दोस्तों सही जवाब होने वाला है जो बाबरनामा है उसकी रचना बाबर ने ही की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर के कितने पुत्र थे? और ऑप्शन में आपको दिया गया है 5, 4, और ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 3। बाबर के कितने पुत्र थे आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा, बाबर के जो थे 4 लड़के थे, 4 पुत्र थे। एक तो था हुमायूं था, बाबर के 4 लड़के थे, एक था हुमायूं, एक था कमरान और एक था अस्करी। चारों का दोस्तों ये नाम है, आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। और एक का नाम था हिंदाल। ये चारों के चारों बाबर के पुत्र थे। एक था हुमायूं, बाबर का जो लड़का था, अस्कर, कमरान और हिंदाल, ये चारों के चारों बाबर के लड़के थे। अगला प्रश्न फिर देखते हैं दोस्तों, बाबर को अपनी उदारता के लिए किसकी उपाधि? तो इसका सही जवाब होने वाला है, बाबर जो है उसको अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, बिजारत जो है पहले मुगल काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था। बादशाह की उपाधि भी धारण की थी बाबर ने। हमजानामा दोस्तों विषय होता है, यह चित्रकला का विषय है हमजानामा। बादशाह की उपाधि बाबर ने धारण की थी क्योंकि उसने पदशाही का स्थापना किया था। बाबर ने पदशाही का स्थापना किया था। पदशाही का जो है स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। इसलिए बाबर को हम बादशाह की उपाधि दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका होने वाला है कलंदर। इसका सही जवाब क्या होगा? कलंदर की उपाधि। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन में है करीम खान, इस्लाम खान, फरीद खान और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शेर शाह है उसका बचपन का नाम था फरीद खान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले उसका शेर शाह का जो है उसका नाम क्यों था, आज हम यह जानेंगे कि उसका नाम शेर शाह ही क्यों था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो फरीद खान है, यानी जो शेर शाह का बचपन का नाम है फरीद खान, इसने क्या किया था? बचपन में ही एक तलवार से एक शेर को इसने मार दिया था। और वो जो शेर था एक ही तलवार से मार दिया था उस शेर को। और इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान के शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि क्या दे दी, उसको शेर खान की उपाधि प्रदान की। तब से उसका नाम हो गया क्या? शेर शाह। तब से उसका नाम क्या होगा दोस्तों? शेर शाह। याद रखिएगा, जो शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खान होगा। इसने एक ही तलवार में एक शेर को मार दिया था। इससे खुश होकर बिहार के जो अफगान के शासक थे उन्होंने इसे शेर शाह की क्या दी? उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया गया था? आपको बताना है किस युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था, यानी कि गोले बारूद जो होते हैं उस सब का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, पानीपत के जो प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था
उसी में सबसे पहले तुगलमा और युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही जवाब होने वाला है पानीपत का प्रथम युद्ध। हम आपको बता दें यह 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, और जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध ये भी हम आपको बता दें यह 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हो गई। दोस्तों जो बाबर की मृत्यु है आपको बताना है कब और कहाँ हो गई। ऑप्शन लीजिए, 1520 आराम बाग में हो गई, 1530 आराम बाग में हो गई, 1530 आगरा में हो गई और 1630 खुरासान में हो गई। तो दोस्तों जो बाबर की मृत्यु थी वह आपको 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई। लगभग बाबर जब 48 ईयर का हो गया, जब 48 वर्ष का हो गया, तो बाबर क्या हो गया, स्वर्ग सिधार गया, दुनिया छोड़कर चला गया। तो याद रखिएगा बाबर की जो मृत्यु है 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई। तो इसका सही जवाब होगा आगरा में, और 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है। दोस्तों जो हुमायूं नामा है इसका आपको बताना है इसकी रचना किसने की है। तो इसका सही जवाब होने वाला है आपका हुमायूं नामा की रचना, इसका सही जवाब होने वाला है गुलबदन बेगम। किसने किया था दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर जो था बाबरनामा की रचना किया था अस्मत बेगम, हम आगे मिलेगा क्या किया था इसने। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, खानी बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन में है फरीद खान को, अमीर खुसरो को, बैरम खान को, अबुल फजल को। तो दोस्तों जो खानी बाबा है इसका सही जवाब होने वाला है आपका बैरम खान को हम खानी बाबा के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 10 नंबर, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था। ऑप्शन में दिया गया है औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, शेरशाह। तो दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है आपका अकबर होगा। क्या होगा, अकबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था। ऑप्शन में दिया गया है अमीर खुसरो, बसावन खान, तानसेन, गुलबदन बेगम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है जो प्रसिद्ध संगीतकार था वह तानसेन था। कौन था, तानसेन था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की थी। ऑप्शन में दिया गया है गुलबदन बेगम, अस्मत बेगम, अबुल फजल, और एक लास्ट ऑप्शन में है उस्ताद अहमद लाहौरी खान। तो इसका सही जवाब होने वाला है अबुल फजल होने वाला है इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अबुल फजल। फिर देखते हैं अगला प्रश्न कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। प्रश्न है आपका बुलंद जो दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण सही में इसका सही जवाब होने वाला है अकबर जो है अकबर ने इसका सही निर्माण कराया था, क्योंकि अकबर जो है गुजरात राज्य के जीतने के खुशी में, याद रखिएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर क्यों करवाया, यह गुजरात राज्य को जीतने की उपलक्ष्य में उसके खुशी में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करा दिया। किसने, तो अकबर ने। इसका सही जवाब होने वाला है अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख लीजिए, अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो जो मुगलों की राजकीय भाषा थी वो आपकी फारसी थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, न्याय के जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है। ऑप्शन में आपका दिया गया है शाहजहां को, अकबर को, जहांगीर को और अहमद लाहौरी को। तो इसका सही जवाब होने वाला है आपका जहांगीर जो है इसको हम न्याय के जंजीर के लिए याद करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन में है उस्ताद ईसा, मेहरुनिसा, अब्दुल अमीना, इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है मेहरुनिसा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जीके जीएस करंट अफेयर्स और जो भी सरकारी रिजल्ट से संबंधित जानकारियाँ होती है आपको पहुँचाई जाती है। तो देखते हैं फिर अगला प्रश्न,
प्रश्न है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की थी? और इसका सही जवाब होगा, पहले जवाब देने से पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होने वाला है। अस्मत बेगम है, नूरजहां है, मेहरुनिसा है, मालती माघव है। दोस्तों इसका सही जवाब जो है अस्मत बेगम होने वाला है, जो गुलाब से इत्र निकालने की विधि की क्या की थी? खोज की थी। यह जो अस्मत बेगम है दोस्तों, यही है जो नूरजहां की मम्मी थी। नूरजहां की माँ थी कौन? अस्मत बेगम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, हमजा नामा का विषय क्या है? ऑप्शन में देख लीजिएगा, स्वर्ण है, चित्रकला है, नरहरी है और ढोलक है। तो जो हमजा नामा का विषय है यह आपका चित्रकला से है। हमजा नामा का विषय किससे है दोस्तों? चित्रकला से है, इसे आप याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो चित्रकला का स्वर्णकाल है और जो इस किसके समय को यानी किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होने वाला है अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है और शेरशाह सूरी है। तो इसका सही जवाब आपका होगा जहांगीर जो है, इसी के समय काल को, शासन काल को हम चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है शुरू से लेकर अंत तक टोटल VVI लेवल के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में दोहराए जाते हैं, बस आपका रिवीजन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर में है हमारा, जो ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? और इसका सही जवाब आपको हम बता दे रहे हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए, अहमद लाहौरी खान, उस्ताद ईसा, मीर मोहम्मद हकीम, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब होने वाला है उस्ताद ईसा। इसी ने ताजमहल का रूपरेखा क्या किया था दोस्तों? तैयार किया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो जो जहांगीर के मकबरे का निर्माण है वह किसने कराया था दोस्तों? वह नूरजहां ने कराया था। किसने कराया था? नूरजहां। अस्मत बेगम को अभी हम बता दिए हैं, इसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। जहांगीर को हम बता दिए हैं, इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। औरंगजेब को बताएंगे आगे, बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। फिर देखते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में है अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है शाहजहां होगा। इसी ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर और ऑप्शन सी में है औरंगजेब और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होने वाला है औरंगजेब जो है, इसी को हम जिंदा पीर भी, इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब किस धर्म को मानता था? ऑप्शन में है आपका वैष्णव धर्म, शैव धर्म, सुन्नी धर्म और ईसाई धर्म। तो जो आपका औरंगजेब था यह आपको सुन्नी धर्म को मानता था। क्या मानता था? औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। और औरंगजेब को हम जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिंदा पीर भी कहा जाता है। किसको? तो औरंगजेब को। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर में है, मुगल काल में जो मंत्री परिषद होता था उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन में है प्रधान कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता था, वजीर की विजारत। तो इसका सही जवाब होने वाला है, उसे हम विजारत कहते थे। क्या कहते थे? जो मुगल काल में मंत्री परिषद होती थी उसे हम विजारत कहते थे। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन नहीं है सरो, अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा, बीर सिंह बुंदेला, मौलाना हुसैन, ऑप्शन सी में अबुल फजल है, ऑप्शन डी में है गुलबदन बेगम। तो इसका सही जवाब होने वाला है अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 27 नंबर, मराठा वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मराठा वंश के संस्थापक आपके वीर शिवाजी थे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और जो शिवाजी के गुरु थे वो आपके कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव थे। और शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। लेकिन हम कह दें
शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिताजी थे शाहजी भोसले, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आपको हम क्लियर करा देना चाहते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। मराठा वंश के संस्थापक शिवाजी थे, शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे, और शिवाजी के माता थी जीजाबाई और पिता थे शाहजी भोसले, जो कि आपको ऑप्शन में क्लियर करा दिया गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो दोस्तों, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा, आपको ऑप्शन देख लीजिएगा, बाजीराव प्रस्थानी, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ। तो इसका सही और सही जवाब होने वाला है बाजीराव प्रथम। बाजीराव जो प्रथम था, यही दिल्ली पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरंदर की संधि कब हुई थी? दोस्तों, जो पुरंदर की संधि हुई थी, आपको बताना है कि कब हुई थी। जो संधि थी यह 1776 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों, पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हम आपको बता दें, ऑप्शन देख लिए, 1726, 1727, 1728, 1729। तो इसका सही और सही जवाब होने वाला है 1728 में पालखेरा का युद्ध हुआ था। आपको हम ये भी बता दें, कल का अंतिम प्रश्न था, जो कबीर थे, रहीम कबीर, गुरु कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? हम आपको बोले थे ऑप्शन में, आप कमेंट करके बताइएगा जो ऑप्शन दिए थे। तो उसका सही जवाब होने वाला है वाराणसी। बहुत सारे लड़के ने कमेंट करके बताया था कि सर, रहीम जी का जो जन्म स्थान था वह वाराणसी था। तो उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका तेरे बहुत अच्छा है। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और तुरंत कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।